वासुकी के विशाल हाथ की पकड़ में किरण दम घुट रहा था। दुष्टांता की आवाज उसके दिमाग में गूंज रही थी, उसे हार मानने के लिए उकसा रही थी। लेकिन किरण ने हार नहीं मानी। उसने हवा में जमा सारी ऊर्जा को इकट्ठा किया, गरुड़ पंख की शक्ति को अपने अंदर प्रज्वलित किया। एक अचानक विस्फोट के साथ किरण ने सौर ऊर्जा की एक लहर निकाली, वासुकी को पीछे धकेल दिया। यह ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि पूरे शहर में एक कंपन गूंज उठा। किरण ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी टीम को बचाने के लिए नीचे उड़ गया। उसने जल्दी से अपनी बेल्ट से बंधे तीनों गरुड़ पंख के टुकड़ों को निकाला। हवा में ऊपर उठते हुए उसने उन्हें एक साथ रखा। एक अद्भुत चमक ने चारों ओर फैला दी और टुकड़े एक साथ जुड़ गए, गरुड़ के पंख का पूरा रूप धारण कर लिया। जैसे ही पंख पूरा हुआ, एक भयंकर गर्जना आसमान से गूंज उठी। हवा बिजली से भर गई और एक विशाल पक्षी का आकार धीरे धीरे आकाश में उभरा। यह गरुड़ पंखधारी देवता अपने पुनर्जन्म में लौट आया था। गरुड़ का स्वर्णिम कवच सूर्य की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं। उसने एक बार वासुकी की ओर देखा, जिससे वह भयभीत हो गया। दुष्टांता की आत्मा भी गरुड़ की दिव्य उपस्थिति से कांप उठी। गरुड़ ने अपनी चोंच से दुष्टांता की आत्मा को पकड़ लिया और उसे अंडरवर्ल्ड की ओर खींच लिया। वासुकी दुष्टांता के प्रभाव से मुक्त होकर गरुड़ के सामने घुटने टेक दिए। उसने माफी मांगी और नागाओं को सतह के लोगों के साथ शांति से रहने का वादा किया। गरुड़ ने वासुकी की माफी स्वीकार कर ली और उसे चेतावनी दी कि वे भविष्य में भी गौर से देखेगा। फिर एक अंतिम गर्जना के साथ वह आकाश में गायब हो गया। गरुड़ के पंखों का पूरा रूप धीरे धीरे अपनी चमक खो बैठा और फिर किरण के हाथ में वापस आ गया। किरण कमजोर था, लेकिन गर्व से भरा हुआ था। उसने अपने गुरु और टीम के सदस्यों को बचा लिया था, नागाओं को शांत किया था और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने गरुड़ को फिर से जन्म दिया था। सूर्यपुर और नागाओं के बीच एक नया युग शुरू हुआ। शांति कायम हो गई और किरण को एक महान नायक के रूप में सम्मानित किया गया। वह जानता था कि दुनिया में अभी भी खतरे मौजूद हैं, लेकिन गरुड़ पंखों की शक्ति उसके पास थी और वह भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार था। अगर यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।